हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बड़ी न्यूज़ है वो है पेट्रोल को लेके। तो भाई पेट्रोल के रेट शायद बढ़ सकते हैं इंडिया के अंदर। इसका रीज़न क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई वाला। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि डीलर्स को कहा गया था कि हर 6 महीने के अंदर आपके जो मार्जिन्स है वो बढ़ाए जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ है पिछले कुछ टाइम से। इस चक्कर में ऐसा हो रहा है। 70,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप डीलर्स 24 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर कह रहे हैं कि अब वो ट्यूसडे को ऑयल कंपनी से ऑयल नहीं लेंगे। तो ये बड़ी खबर है। उनका कहना है कि 2017 से हमारी कुछ भी चीजें रिवाइज नहीं करी गई है और उनको काम करने में दिक्कत आ रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो जितनी भी ऑयल बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया है, पर वो मुनाफा डीलर्स तक नहीं आया है। नुकसान हम लोगों को हुआ है पेट्रोल लेने पे, पर वो मुनाफा इन तक नहीं आया है। अगली खबर महिंद्रा एंड महिंद्रा की है। तो वो टीवीएस ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन से 45 करोड़ रुपीस के अपने सारे स्टेक्स बेच रहा है। 2.76% के उनके स्टेक्स थे जिनको वो बेच रहा है। अब बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से इसके अंदर कि टीवीएस पर सबको भरोसा लग रहा था कि टीवीएस ये कर देगा वो कर देगा, क्योंकि उन्होंने पीछे बहुत सारे अच्छे टू व्हीलर्स निकाले और इलेक्ट्रिक के अंदर भी वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। पर निकालने का मतलब है उनको खुश नहीं है इससे, शायद तभी निकाले जा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप टू व्हीलर वाले हो, स्कूटी वूटी वाले हो, तो टीवीएस से आप सेटिस्फाइड हो या फिर नहीं? अब जैसे आपको पता है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। इसका रीजन क्या है? वॉर के चक्कर में सैंक्शंस लग रहे हैं रशिया के ऊपर और रशिया को कहा जा रहा है कि आपको ऑयल हम नहीं लेंगे। अगर हम आपका ऑयल नहीं लेंगे तो मार्केट के अंदर ऑयल की कमी पड़ जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। तो अभी रिसेंटली ही जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने कहा है कि वो पार्शियल बैन लगा रहे हैं बहुत ऊंचे लेवल का रशिया के ऊपर। मतलब कह रहे हैं 2/3 जो सप्लाई है वो रोक दी जाएगी ऑयल की। बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। और इसकी वजह से ऑयल का रेट तो बढ़ गया है, $120 पे पहुंच गया है। अब सवाल यह है क्या हमको $120 पे आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? रिपोर्ट्स की मान के चले, इंडिया ऑल टाइम हाई के ऊपर रशिया से ऑयल ले रहा है, क्योंकि रशिया से हमको डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। कहा जा रहा था पहले $70 के आसपास रेट पे मिलेगा, अभी पता नहीं कितने रेट पे मिलेगा, पर फिर भी बहुत अच्छी खबर है। अगर रशिया के साथ इतना ज़्यादा उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो रशिया वाले क्या पता अपने को और सस्ते में दे दे और अपने को और ज़्यादा फायदा हो सकता है। अगली खबर एलआईसी की है। तो आपसे सबसे पहले पूछता हूँ कि एलआईसी का आपने आईपीओ लिया था या नहीं लिया था? अगर लिया था तो अभी क्या चल रहा है, और अगर नहीं लिया था, बाद में लिया है, तो क्या चल रहा है? मतलब कितना प्रॉफिट कितना लॉस में कैसा क्या हो? अब खबर क्या है? खबर ये है क्वार्टर फोर का उनका रिजल्ट निकल के आया है। जो उनका नेट प्रॉफिट है वो 17% घटा है, फिर भी उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 1.5 रुपीज का। पीएसयूज का ये तो बढ़िया चीज होती है, वो डिविडेंड अच्छा खासा डिक्लेयर करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है मार्केट का। मार्केट अच्छी चल रही है पिछले कुछ टाइम से, जो ये हफ्ता अच्छा शुरू हुआ है। अभी जब मैं न्यूज़ शूट कर रहा हूँ इस टाइम पे भी मार्केट के अच्छे हाल दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं मार्केट कब तक अच्छी जाती है। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई लाइक कर दिया करो यार, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ। कल देखा तूफान आंधी के अंदर मैंने वीडियो शूट करी थी, मूसलाधार वर्षा होने वाली थी, फिर भी मैंने शूट किया तुम्हारे लिए। लाइक करो यार वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को बताओ उस चैनल के बारे में जितना ज्यादा हो सके। अगली खबर एचडीएफसी की है। तो एचडीएफसी के कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से 100 से ज्यादा लोगों के अकाउंट के अंदर पैसे पहुंच गए। कहा जा रहा है कुछ हजारों रुपए से लेके 13 करोड़ रुपए तक अकाउंट में पहुंचे हैं लोगों के। तेरा मेरा अकाउंट में आ जाओ भाई, क्या मजा आ जाए। मैं तो सारा पैसा निकाल के सब कुछ ले लूंगा, उसके बाद कहूंगा भाई अब तो है नहीं पैसे मेरे पास, खत्म हो गए, है ना। घर ले लो, गाड़ी वाड़ी ले लो, क्योंकि इन्वेस्ट करोगे तो निकलवा लेंगे। खर्च हो गया तो भाई अब खर्च हो गया, अब दे दूंगा मैं आपको। 13 करोड़ रुपए चाहिए ना आपको, मैं दे दूंगा। एक एक रुपए की किस्त बांध लो, रोज की लेते रहना। अगली खबर सन फार्मा की है। तो उन्होंने 2277 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया क्वार्टर फोर के अंदर। अगर इनकी हम सेल की बात करके चलते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, तो वो 16% बढ़ी है और जो ऑपरेशन से रेवेन्यू आता है वो भी 11% बढ़ा है। अगली खबर आईआरसीटीसी की है। तो 103% का राइज आया है उनके रेवेन्यू के अंदर और ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं उनके प्रॉफिट। मैथ्स तो वैसी लग रही है, अगर आप देखते हो रेवेन्यू डबल हो रहा तो प्रॉफिट भी डबल लॉजिकली होना चाहिए, और ऐसा हुआ है इनके साथ में और बहुत ही अच्छी चीज़ है। कुछ टाइम पहले बहुत खबरें थी कि भाई आईआरसीटीसी लॉस में है, लॉस में है, लॉस में है, चल नहीं रही है, पर प्रॉफिट आता हुआ अच्छा लग रहा है। हाँ, अगर नंबर्स देखते हैं तो 214 करोड़ का प्रॉफिट है। ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पर इट्स गुड कि प्रॉफिट में तो आ रही है गवर्नमेंट, लॉस मेकिंग बिजनेस तो नहीं चला रही है।
अगली खबर जुबिलेंट फूड से है, तो उन्होंने अपने नए सीईओ और एमडी हायर किए हैं, समीर जी। अब बेसिकली ये वही है जिन्होंने अमेज़न फ्रेश, अमेज़न फूड, अमेज़न फार्मेसी को लॉन्च और कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया था अमेज़न के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे आके क्या-क्या करते हैं। अगर मैं जुबिलेंट फूड के प्रॉफिट की बात करके चलूँ, तो वो क्वार्टर 4 के अंदर 8.8% घटा है, ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करके चलें। अगली खबर फायरिंग की है। पहले हम हायरिंग की खबरें बात करते थे, अब हम फायरिंग की खबरें बात करेंगे। नेगेटिव रहने वाला है आने वाला क्वार्टर, पर समझ लो क्यों हो रहा है। तो फ्रंट रो की खबर निकल के आ रही है, वो 30% अपने स्टाफ्स को निकाल रहा है, मेल करके उन्होंने सबको निकाल दिया है। ये कंपनी वही है जिसको दीपिका पादुकोण भी बैक करती है, और जो एमपीएल लीग है, जो गेमिंग वाली यूनिकॉर्न है, वो भी अपने 10% एम्प्लॉयज को निकाल रही है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि निकाला क्यों जा रहा है? इसका रीजन वॉर नहीं है। कह सकते हैं कि वॉर की वजह से एक चेन ऑफ इवेंट शुरू हुआ जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, पर एक बड़ा रीज़न क्या है, जितनी भी बड़ी-बड़ी जो स्टार्टअप वाली फंडिंग वाली कंपनियाँ हैं, उन्होंने कहा है कि अभी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, बहुत सारी स्टार्टअप्स के हेड टॉप मैनेजमेंट की, इस चक्कर में वो रोक रहे हैं। पहले इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, गवर्नेंस इन द सेंस जो अभी हमने अश्नीर ग्रोवर पे कुछ टाइम पहले सुना था कि उन्होंने कुछ ऐसा फंड का इधर-उधर किया है। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर निकल के आ रहा है एलिगेशन कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। बाकी पता नहीं कि असली में हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक रीज़न ये था जो आया है सामने, प्लस अब क्या हुआ, अब कंपनियों को आईपीओ आना शुरू हो गया और मार्केट की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रह रही थी बीच में, तो आईपीओ सारे के सारे नीचे जा रहे थे, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है उनको भी लॉस हो रहा था। तो लॉजिकली अब वो कह रहे हैं कि भाई अब इन्वेस्टर हो गया समझदार, अब हमको प्रॉफिटेबल कंपनी या फिर जिन कंपनियों का बिजनेस मॉडल है उन्हीं में इन्वेस्ट करना है। बहुत सारी कंपनियां हैं अभी करेंटली मार्केट के अंदर जो कि करोड़ों रुपए की उनकी वैल्यूएशन हो चुकी है, करोड़ों रुपए मार्केट से रेज कर चुके हैं, और अभी तक उनको अपना बिजनेस मॉडल भी नहीं पता। वी आर फिगरिंग आउट चल रहा है बस। और ये जो मैं फंडिंग कम हो रही है, फंडिंग कम हो रही है, ये मैं अपने आप से ही नहीं बता रहा हूँ आपको, अगर आप पिछले आंकड़े भी देख के चलो तो फंडिंग कम हुई है। जब साल की शुरुआत हुई थी तो हम ये देख रहे थे, हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न निकल के आ रहा था, हर हफ्ते इतनी सारी न्यूज़ आती थी कि भाई इसने फंडिंग रेज करी, इसने फंडिंग रेज करी। अभी रिलेटिवली वो खबरें कम हो गई है, बिल्कुल नहीं खत्म हुई है पर कम हो गई है। अगर मैं अप्रैल से 16 मई तक की बात करके चलता हूं तो हमको 9 ही फंडिंग राउंड्स देखने को मिले हैं जहां पे $100 मिलियन से ऊपर रेस किया गया है। अगर इसको हम जनवरी और मार्च से कंपेयर करके चले तो उस टाइम पे हमने 27 देखे थे। जो हमारे यूनिकॉर्न्स है वो 42 स्टैंड कर रहे हैं अभी के टाइम पे, और ईयर की स्टार्टिंग में हमने देखा था किस तरीके से ग्रोथ आ रही थी। अब फंडिंग की बात ही कर रहे हैं तो शुगर कॉस्मेटिक्स की बात कर लेते हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली $50 मिलियन रेज किए हैं $500 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। अब शुगर कॉस्मेटिक बहुत सारे लोगों को पता होगा क्योंकि सबने शार्क टैंक देखा था, उसमें उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को शुगर कॉस्मेटिक्स पता होगा। अगली खबर डिलीवरी की है, तो उनका रेवेन्यू हो गया है डबल, 2072 करोड़ पे पहुंच गया है क्वार्टर 4 के अंदर। अच्छी बात क्या है, उनका जो लॉस है वो अभी बरकरार है, पर वो फ्लैटन है, मतलब वो बहुत ज्यादा नेगेटिव में नहीं गए। अभी तक हमने क्या देखा, कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ता है तो उनका लॉस भी बढ़ता है। यहाँ पे क्या हुआ, उनका रेवेन्यू बढ़ा है, लॉस वहीं पे मेंटेन है, मतलब 118 करोड़ से 119 करोड़ के आसपास ही मेंटेन्ड है, और ये अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। मतलब चांसेस लग रहे हैं कि आप पता प्रॉफिटेबल जल्दी आ जाए। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। और मैंने कल वाली न्यूज़ में बताया था, वी आर हायरिंग। हमने एक प्रोग्राम निकाला है इंटर्न्स का, जहाँ पे हम 10 लोगों को हायर कर रहे हैं। 6 महीने का प्रोग्राम रहने वाला है, जहाँ पे आपको पूरा रगड़ के मेहनत करनी होगी। हम आपसे काम निकलवाएंगे, आप काम करोगे, इन बिटवीन आप काम भी सीखोगे। महीने जो 6 महीने का पूरा टेन्योर खत्म होने के बाद में हम आपको एक स्टाइपेंड भी बोल सकते हैं आप उसको, या बोनस भी बोल सकते हो, या फिर एक छोटा सा हमारी तरफ से ग्रेटिट्यूड भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हो आप उसको। तो हम वो 30,000 रुपीज़ देंगे, मतलब लॉजिकली देखा जाए तो 5,000 रुपये महीना आ रहा है, तो पर मही टेन्योर के बाद में मिलेगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई नहीं है, हमारे दिल्ली वाले ऑफिस में आना होगा। वर्क फ्रॉम होम वाला सीन कुछ नहीं होगा, आपके पास सब लैपटॉप होना चाहिए और बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का जज्बा होना चाहिए। ये भी हो सकता है आप फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो भी आपको यहाँ पे हेल्प हो सकती है, क्योंकि मैं आइडियाज़ देता हूँ कि इस पे एग्जीक्यूशन करो तो तुमको एग्जीक्यूट भी करना होगा। तो चलो बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।